अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अब्दुल्ला सैद और आप देख रहे हैं एयर100p की यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फुल रिव्यू करेंगे नोविस्टा लिविएथन PSR2 का। ये मुझे जुल्फ़कार भाई ने भेजी है मड बलोचा से, ठीक है। उनके भाई मेरे पास ये लेके आए थे। तो ये सिर्फ 4 दिन चली हुई राइफ़ल है, तो वो ये सेल करना चाह रहे हैं। रीज़न सिर्फ इसका यही है कि वो वुडन स्टॉक पे जाना चाह रहे हैं। गन उन्होंने यही वाली इस्तेमाल करनी है, तो मैंने उनको बताया भी था कि गन जो है वो अंदर से एक चीज़ ही है, बस बाहर से इसका जो स्टॉक है वो जस्ट चेंज है। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, हमें ये पसंद ही नहीं आया, इसका कलर ही नहीं पसंद है, इसका मटीरियल ही नहीं पसंद आया, तो इस वजह से हम सेल कर रहे हैं। तो ये 4-5 दिन पहले उन्होंने जो है वो साबरी आसिफ भाई से परचेज़ की है, जो कि 80,000 रुपये में। उनका अब कहना है कि हमने अब ये एयरगन जो है वो सेल करना है और वुडन स्टॉक पे जाना है। अगर कोई वुडन स्टॉक में नई एयरगन किसी के पास पड़ी है, वो एक्सचेंज करना चाहता है इस लिविएथन PSR2 सिंथेटिक के साथ, तो एक्सचेंज करने का ऑप्शन पॉसिबल मौजूद है। तो आप जो है हमसे रब्ता कर सकती हो, और किसी किस्म की भी एयरगन सेल करवानी हो नई पुरानी, तो इंशाल्लाह आप हमसे रब्ता करके सेल करवा सकती हो, ठीक है। तो नंबर यहाँ पर आपको हमारा नज़र आ रहा होगा। तो अब अनबॉक्सिंग कर लेते हैं इस राइफ़ल की और इसका थोड़ा सा एक रिव्यू कर डालते हैं। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग कर देते हैं। तो एयर गन की मैं अनबॉक्सिंग अब यहाँ से स्टार्ट करूँगा, ठीक है जी। ये इसका थोड़ा सा सिस्टम बना हुआ है, यहाँ पे इनको निकालना है पहले, ठीक है। फिर इसका डिब्बा जो है ना आपने खोल लेना है इस तरफ को। तो मैं इसको अभी तक यहाँ के नीचे लिटा दूँगा। लिटाने के बाद आप देख सकते हो कि ये हमारी ये राइफ़ल जो है वो हमारे पास इस तरह ओपन हो जाती है। सबसे पहले इसके साथ एक मैनुअल बुक आता है, जिसमें इसकी वार्निंग वगैरह, इसको इस्तेमाल करने का तरीका वगैरह आपको बताया होता है। दूसरे नंबर पर इसके साथ आपको पता नहीं 2 मैगज़ीन मिलती हैं, उनको तो 2 उन्होंने तो 2 ली हैं, ठीक है। एक यहाँ पर पड़ी हुई है, ठीक है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, इस डिब्बे के अंदर ही है, ठीक है। और इसके साथ एक एलन की है, ठीक है, जो कि माउस के साथ भी आती है। और नंबर 2 पर जो है ना इसके साथ 3 छोटे छोटे रिंग हैं, पता नहीं वो किस लिए इस्तेमाल होते हैं, रेगुलेटेड के हैं या किसी और चीज़ के हैं, मुझे नहीं इस चीज़ का आइडिया, ठीक है। तो चलिए इस गन को जो है वो टोटली अनबॉक्स करते हैं। ये जी वो दूसरी मैगज़ीन मुझे मिल गई है, यहाँ पर पड़ी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर अनबॉक्सिंग करने के बाद हम इसके डब्बे को जाते हैं जिस साइड पर। यहाँ पर जी लिविएथन इस तरह कुछ अनबॉक्सिंग करने के बाद हमको डिब्बे में से मिलता है। इसके ऊपर एक शॉपर या रैपर कह दें वो चढ़ा होता है, तो वो मैं इसका थोड़ा सा ना उतार लेता हूँ, ठीक है। फिर आगे इसके मतलब अच्छे से बात करते हैं, ठीक है, जानती है कैसी चीज़ है कैसी नहीं। तो यहाँ पर जी नोविस्टा लिविएथन मेरे पास निकल के आ चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हो बड़ी खूबसूरत एयरगन है। पावरफुल होने की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा पावरफुल एयरगन है। उन्होंने ये एयरगन जो है वो एक बार भी फिल नहीं की, शिकार भी नहीं खेला, स्कोप भी नहीं लगाई, कुछ भी नहीं किया, बस ले आए हैं, पसंद नहीं आई, अब सेल करनी। 80,000 रुपये की साबरी आसिफ भाई से परचेज़ की। साबरी आसिफ भाई से आप इसके रिलेटेड पूछ सकते हो कि माड़ बलोचा से इस तरह करके जुल्फ़कार भाई आए थे, वो आपसे एयर गन लेके गए हैं, तो वो कितने में लेके गए हैं, कितने दिन पहले लेके गए हैं, सारी डिटेल आपको उनसे मिल जाएगी, ठीक है। इस तरफ इसकी जो है वो रेगुलेटेड की गेज है, और इस तरफ जो है इसकी वो मतलब जो है हवा की गेज है, जिससे आपको अंदाज़ा होता है कि आपकी एयर गन जो है वो कितने बार पर सेट है या फिल है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एयर गन को देख सकते हो। मटेरियल की बात करूँ सिंथेटिक स्टॉक में आ रही है, प्लास्टिक जैसा है, जैसे वो खिलौना नहीं होता, ये बंदूकें मिलती हैं 200 300 400 की, वो वाला इसके अंदर जो है मटीरियल यूज़ किया गया, थोड़ा सा उससे हार्ड है, ठीक है। मगर इसकी क्वालिटी की बात करूँ तो भाई किसी किस्म की मतलब अच्छी इसकी क्वालिटी नहीं है। मैं प्रेफर ही नहीं करूँगा कि अगर आपने इसको मजबूती के लिहाज से लेना है तो फिर प्रेफर नहीं करूँगा। अगर खेलना है आपने इससे शिकार, लंबी शाटें मारनी है, ठीक है, अच्छा शिकार खेलना है, तो फिर ये आपके लिए बनी हुई है। फिर देर ना करें, फिर इसको परचेज़ कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर आप एयर गन देख सकते हो। मैं भाई ये सेल करने के लिए भी आई है, मुझे भी इसमें से कोई 2-4 रुपये बचने होते हैं, ठीक है। तो मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ ताकि कोई कल कस्टमर परेशान ना हो, मुझे चीज़ क्या दे रही है, यहाँ से टूट गई है, वहाँ से ऐसा हो गया प्रॉब्लम। तो ये मैं जो है ना बिल्कुल भी जो है ना मेरे अंदर नहीं है कि मैं इस तरह का बंदे को गाइड करूँ कि बड़ी चीज़ अच्छी है ले जाओ, ठीक है, वो बाद में जाए उसकी ख़राब निकल आए, ठीक है, जो है वो। अब हम कर लेते हैं जी इसका रिव्यू। दोस्तों ये एक PCP राइफ़ल है, इसके अंदर आप स्कूबा पंप और कंप्रेसर की मदद से जो है वो एयर फिल कर सकते हो। यहाँ इसका ये सिलेंडर दिया होता है जिसके अंदर आप 300 बार तक हवा फिल कर सकते हो, जो कि टाइटेनियम की धात से बनाया गया। टाइटेनियम लोहे की एक धात होती है जिसकी जो कंपनी है वो गारंटी देती है 10 साल की, मेड इन चाइना है। इसका जो मतलब लोड का सिस्टम है वो साइड लीवर एक्शन है, यहाँ से आप इसको लोड करते हो, फिर जस्ट इसको आप फायर करते हो। यहाँ पर इसका एक सेफ्टी लॉक भी दिया गया है, इसको यहाँ पर आप जब करते हो ये मतलब लॉक है, और यहाँ से इसको इस तरफ करोगे तो ये अनलॉक है। ये यहाँ पर आपको रेड कलर का
एक मतलब मार्क भी नज़र आ रहा होगा जो कि इस चीज़ को वाजे करता है कि ये अनलोड है, ठीक है। तो अब इसको जो है वो फायर करते हैं तो इस तरह की कुछ इसकी आवाज़ है। रिकॉइल तो बिल्कुल भी इसके अंदर किसी किस्म का नहीं है। यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसके नीचे एक रेल दी गई है बाईपोर्ट लगाने के लिए। किसी किस्म का भी आप इसके नीचे इजीली बाईपोर्ट बिना किसी रेल के इंस्टॉल कर सकते हो क्योंकि रेल जो है इसकी अपनी है। इसके बाद स्टॉक की बात करूँ, इसके स्टॉक के नीचे आपको यहाँ पर और यहाँ पर स्लिंग लगाने के लिए दो मतलब होल दिए गए हैं जिसके अंदर आप अपना स्लिंग लगा कर एडजस्ट करके इसको शोल्डर पर भी कैरी कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ इसके वेट की। इसका वेट 2.8 kg है, ब्लैक सिंथेटिक में, कैमोफ्लोज में भी 2.8 kg है, वुडन स्टॉक में 3 kg है, ठीक है। 200 ग्राम का सिर्फ फ़र्क है, मटीरियल पर जाहिर सी बात अच्छा है तो उसमें तो फ़र्क है। इसके बाद मैं इसके स्टॉक के मटीरियल की बात करूँ, प्लास्टिक का स्टॉक है। आपको पता है कौन सा प्लास्टिक यूज़ हुआ है इसमें, ठीक है, वही वाला, ठीक है ना, बंदूकों वाला, जो आम जो बंदूकें नहीं होती हैं 500-600 की आती बच्चों वाली, ये वो वाला मटीरियल यूज़ है। और इसमें से जो स्मेल आती है वो भी सेम उन्हीं मतलब गन्स वाली आती है, ठीक है। ये फील नहीं होता कि ये गन वाली स्मेल है। इसके ऊपर जो रेल दिया गया है वो 11 mm का पिकेटिनी रेल है, ठीक है। और इसके अलावा मैं बात करना चलूँ, यहाँ पर इसका जो है वो रेगुलेटेड का गेज है और यहाँ पर इसका जो है वो प्रेशर का गेज है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ से आप इसको उतार कर जो है वो एयर फिल कर सकते हो। फिलिंग प्रोब इसके साथ नहीं आता है, इसका खुद का ही एक फिलिंग प्रोब वाला सिस्टम होता है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर जस्ट आपने अपना कंप्रेसर या फिलिंग वो लगाना है पंप, या अपना लगाना है स्कूबा और इजीली आप इसको जो है वो फिल कर सकते हो। तो अब इसको मैं यहाँ से बंद करता हूँ और आगे फिर बात करते हैं इसके मुतालिक। इसके मैं FPS की बात करूँ, ये 0.22 पर आपको देती है 950 FPS, 0.177 पर 1050 FPS और 0.25 पर आपको देती है 850 FPS, ठीक है। और बहुत अच्छी एयरगन है। बट स्टॉक की बात करूँ, बट काफ़ी जो है ना इसका यहाँ से हार्ड है, बहुत ज़्यादा हार्ड है इसका, बिल्कुल ये है ना जैसे, तो ये ऐसे ही ये है, ये समझ लें ये इतना हार्ड नहीं है जितना ये हार्ड है, ठीक है। ये काफ़ी मजबूत है इसमें, ठीक है। तो इसके अलावा एयरगन की बात करूँ, एयरगन लाइट वेट है, पावरफुल है, लॉन्ग रेंज के लिए बहुत अच्छी है। अगर आपने लंबी शॉटें मारनी है इसके साथ तो भाई ये आपके लिए ही बनाई गई है। बार बार मैं यही कह रहा हूँ, तो आपके लिए बनाई गई है, तो बिल्कुल आपके लिए ही बनाई गई है, ठीक है। यहाँ पर ये जो है ना इसका एक सिस्टम दिया गया, यहाँ से इसको निकाल कर आप इसका जो है ना वो एयर रिलीज़ कर सकते हो। अपने सिलेंडर के अंदर से हवा खाली करनी हो तो यहाँ से आप ये वाले स्क्रू को घुमा कर आप जो है ना लूज़ कर अपनी हवा निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये गन सेल होने के लिए ये जुल्फ़कार भाई ने भेजी है, तो अगर आपने परचेज़ करनी है तो नंबर पर रब्ता करके मेरे से परचेज़ कर सकती हो। बिल्कुल न्यू है, यूज़ ही नहीं हुई, किसी किस्म का शिकार नहीं इससे खेला। मेरा इरादा था पर मेरा कैंसिल है क्योंकि मैंने अब स्नो पीक की 35 ले आया हूँ मैं, तो उसको मैं चलाऊँगा। फिर उसके बाद जो है मौका मिला अगर पड़ी रही तो फिर इसको मैं चलाकर शिकार खेलूँगा, फिर आपको दिखाऊँगा ये क्या चीज़ है, तो आप परचेज़ कर लेना। बाकी थोड़ा बहुत तो फिर प्राइस में कमी हो जाती है क्योंकि यूज़ वाली चीज़ है, तो यूज़ तो समझ लें कि मैंने ही करनी है अगर की तो, अदरवाइज़ ये चली नहीं, एक शिकार भी चली हुई एयरगन नहीं है, ठीक है। तो मिलता है एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।